तो 2023 के अगले क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी हमसे ये जानना चाहती है कि वेगोटोमी करके हम कैसे किसी पेप्टिक अल्सर वाले डिजीज़ को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब इसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है और वेगोटोमी क्या है। तो पेप्टिक अल्सर है क्या? पेप्टिक अल्सर एक्चुअली एक अल्सर है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में हो रखा हुआ है, इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रखा हुआ है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है पैराइटल सेल्स की वजह से। पैराइटल सेल्स बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है, पैराइटल सेल्स बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आखिर वेगोटोमी है क्या? वेगोटोमी का मतलब होता है कटिंग ऑफ द वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ वेगस विच सप्लाइज द स्टमक। तो स्टमक को सप्लाई करने वाली किसी भी एक ब्रांच जो कि वेगस की है उसे हम कट कर देंगे। तो अब क्या होगा यूं कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज में जो एक्सेस एसिड का प्रोडक्शन था, जो पैराइटल सेल्स बना रहे थे, अब उन्हें वेगस का स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा ही पेशेंट के पेप्टिक अल्सर डिजीज वाले सिनेरियो में। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये वेगोटोमी हम लोग तभी करते हैं जब मेडिकली रिफ्रैक्टरी कंडीशन हो। मेडिकली रिफ्रैक्टरी कंडीशन उसे कहते हैं जब दवाइयों से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब इस केस में पेप्टिक अल्सर डिजीज में हम लोग ऑफकोर्स पहले प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दे देंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, कंडीशन मेडिकली रिफ्रैक्टरी है, तो अब हमारे को जाना पड़ेगा सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ, जो कि है वेगोटोमी। अब सवाल ये आता है कि पैराइटल सेल्स आखिर एसिडिटी को बढ़ाते कैसे हैं? एसिडिटी मतलब प्रोटॉन का इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन वो स्टमक के लूमेन तक पहुंचाते कैसे? तो यहाँ पर एक चैनल का मैं नाम लेना चाहूँगा, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप वो पैराइटल सेल्स के पास ही मिल रहा है। ये 3 तरीके से वो एक्टिवेट की जा सकते हैं, 3 तरीके से। सबसे पहला गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जी सेल्स निकाल रहे हैं। अब वो जी सेल्स जा करके वो जो चैनल है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस चैनल, उसको एक्टिवेट करता है। पहला तो हो गया गैस्ट्रीन, ठीक है। दूसरा होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन एंड्रोक्रोमाफिन लाइक सेल्स जो होता है उसके द्वारा ये सिक्रीट होता है, उसके द्वारा ये जाकर के एक्टिवेट करता है फिर से हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को। अब हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप 2 तरीके से एक्टिवेट हो गया। अभी फर्दर क्या करेगा कि एक्टिवेट होने के बाद हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो लूमेन ऑफ द स्टमक में वो बढ़ाना शुरू कर देगा। तीसरा और हमारे इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन भी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को एक्टिवेट करता है और एसिटाइल कोलिन ही वेगस के जो स्टिमुलेशन होता है, वेगस के जो फाइबर्स होता है उसके थ्रू एंड थ्रू रन करता है और वो अपना एक्शन दिखाता है। तो ऑफकोर्स अगर हम लोग वेगोटोमी कर देंगे, वेगस के किसी ब्रांच को अगर हम लोग कट कर देंगे जो स्टमक के पास आ रहा था, तो फिर वो पैराइटल सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और पेशेंट को थोड़ा ना थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा ही पेप्टिक अल्सर डिजीज वाले अपने करंट सिनेरियो से।